मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। फजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद कुरान ख्वानी और मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान शरीक होंगे। मिज़ार कायद और मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी होगी। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में परचम कुशाई की तकरीबात होंगी। पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं 6 जहाज गिराए। राफेल की तबाही मोदी को कयामत तक याद रहेगी। पाकिस्तान के शाहीनों ने 3 राफेल तैयारे मार गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस पर मार्का हक के शाहीनों से खिताब। कहा 10 मई को खित्ते के नाम निहाद थानेदार का बुत पाश पाश हो गया। हमारे भरपूर जवाब से दुश्मन के जंगी जुनून का बुखार उतर गया। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने अपनी महारत से दुनिया को हैरत में डाल दिया। भरपूर जवाब से दुश्मन के चारों तबक रोशन हो गए। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के जवाब ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया। दोबारा मैली आंख से देखा तो पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लेंगे। मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर हमारा जवाब बेरहमाना होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। दोनों के दरमियान संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा करना खित्ते के लिए तबाहकुन होगा। अमरीका जैसे ममालिक एटमी खतरात के पेश नज़र भारतीय अज़ाइम को जान चुके। मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। अमरीका के लिए असल इम्तिहान ये है कि वो भारत पर कितना दबाव डाल सकता है। समझता हूँ भारत और पाकिस्तान का तनाज़ा हल हो गया। भारत और पाकिस्तान से कहा जंग के बजाय तिजारत करें। तिजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दोहा में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर खिताब। कहा कि मेरी तरजीहात तनाज़ात का खात्मा है। ट्रंप की एप्पल को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की मुखालिफत। कहा कि एप्पल को भारत में मोबाइल फ़ोन तैयार नहीं करने चाहिए। एप्पल को दोबारा अमरीका में फ़ोन्स की तैयारी पर तवज्जो चाहिए। अमरीकी सदर ने एक बार फिर गाज़ा को तहवील में लेने का इशारा देते हुए कहा कि गाज़ा को तहवील में लेकर वहाँ फ्रीडम जोन बना देना चाहिए। खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान 4 खरब डॉलर तक डील हो सकती है। ईरान के साथ डील करने के बहुत करीब आ गए हैं। पाकिस्तान की किसी जौहरी तनसीब से ताबकारी मवाद का अखराज नहीं हुआ। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने भारत के मन घड़त इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारतीय एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की भारतीय वज़ीर दिफा के पाकिस्तानी एटमी असासों से मुतालिक बयान की शदीद मजम्मत। न्यूज़ ब्रीफिंग में शफ़क़त अली खान ने कहा कि भारतीय शहर देहरादून में 5 अफराद के कब्जे से एटमी मवाद बरामद हुआ। पिछले साल भारत में $100 मिलियन मालियत का ताबकारी मवाद बरामद हुआ। 2021 में भी भारत में ताबकार मवाद की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ये वाक़यात भारत में एटमी मवाद के काले बाजार की निशानदही करते हैं। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जख्मी होने वाले जवानों और शहरियों की इयादत की। नेवल चीफ ने जख्मियों की गैर मुतज़लज़िल बहादुरी, गैर मामूली हिम्मत और फ़र्ज शनासी को खिराज तहसीन पेश किया। जवानों से गुफ्तगू में नेवल चीफ ने कहा कि कौम और मुसल्लह फ़ौज दुश्मन की किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए मुत्तहद हैं। चेयरमैन PTI ने बानी PTI और हुकूमत के दरमियान डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने अपने बच्चों या पार्टी को कभी नहीं कहा कि मेरे लिए डील की कोशिश करें। मैंने ऐवान में वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की थी। सियासी मामलात का हल मुज़ाकरात से ही होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान बोली कि समझ नहीं आ रही बानी PTI से मुज़ाकरात की खबर कहाँ से आई। बानी से पूछा तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। नून लीग के साथ बानी PTI किस चीज़ पर बात करेंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने सारा मैंडेट चोरी किया।
पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक अंजाम के बाद भारत को चीन की तरफ से भी बड़ा धचका। चीनी हुकूमत ने जंगनान अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के चाइनीज़ नाम रख दिए। चीनी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि जंगनान तारीखी जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारी खुद मुख्तारी और अंदरूनी मामलात में शामिल है। इक़दाम का मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत जंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वर करता है। पाकिस्तान ने अमेरिका को जीरो टैरिफ दो तरफा तिजारती माहिदे की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम के दरमियान जल्द टैरिफ डिप्लोमेसी का आगाज होगा। दोनों ममालिक टैरिफ को जीरो या महदूद रखने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक नया टैरिफ फार्मूला तश्कील देने का कहा गया। नए अमरीकी ड्राफ्ट की रोशनी में पाकिस्तान अमरीका के लिए टैरिफ का सिस्टम तय करेगा। नए सिस्टम के तहत अमरीका और पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की नई हुदूद कायम की जाएंगी। जंगबंदी के बाद अमरीकी सदर ने कहा था कि वह पाकिस्तान के साथ बहुत तिजारत करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुतादिद शोबों में दो तरफा तिजारत को तौसीह देना चाहता है। अमरीकी सदर का मुत्तहिदा अरब अमारात में पुरतपाक इस्तकबाल। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ट्रंप को खुशामदीद कहा। अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जदीद तरीन AI चिप्स का माहिदा होगा। माहिदे के तहत अमरीका यूएई को 5 लाख AI चिप्स देगा। दौरे के दौरान अमरीकी सदर की अबू धाबी के शेख ज़ायद ग्रैंड मस्जिद आमद। ट्रंप मस्जिद की शान शौकत और आला फ़न तामीर देखकर हैरान रह गए। सदर ट्रंप ने मस्जिद की राहदारियों से लेकर मरकजी हाल तक दौरा किया। ट्रंप की टैरिफ वॉर से बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में कुर्बतें बढ़ गईं। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का सिक्योरिटी दिफाई ताउन बढ़ाने का फैसला। यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास में इस पर खुसूसी बातचीत होगी। बरतानी माहिरीन के मुताबिक वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर यूरोप के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशां हैं। बरतानिया में यूरोप के साथ जुड़ने का मुतालबा दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है। पाक फजाइया के एयर वाइस मार्शल की बुलंद परवाज को गूगल भी मान गया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले अफराद में से एक बन गए। फजाई हमलों की ब्रीफिंग के दौरान औरंगजेब अहमद का नाम सामने आ गया। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक 12 मई की रात 2 बजे उनका नाम टॉप ट्रेंड रहा। एयर वाइस मार्शल का महज मखसूस अंदाज उनकी मकबूलियत का सबब बना। साबिक भारतीय फौजी ने पहलगाम वाक़ये का पोस्टमार्टम कर दिया। साबिक भारतीय फौजी का कहना है कि पहलगाम में भारतीय फौज समेत 3 इदारों की चेक पोस्टें हैं। बगैर चेकिंग इस इलाके से किसी का भी गुजरना नामुमकिन है। अमित शाह के हुक्म पर तमाम चेक पोस्टें ख़त्म कर दी गईं। 1 हफ्ते बाद ही पहलगाम का हमला हो गया। क्या ये महज इत्तफाक है?